गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और बच्चों आज मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। और बच्चों आज और मैं हूँ आपके साथ राजीव सर। इस वीडियो में चैप्टर 6 का बहुत सारे MCQ क्वेश्चन जो हैं इम्पॉर्टेंट VBI, उन सभी VBI क्वेश्चन को मैं आपके बीच लेके आया हूँ। तो ध्यान से आप लोग जो है सो एक एक करके सारे क्वेश्चन को जो है सो सुने, समझें और अपने दिमाग में बैठा लें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि अलवार संत किसकी पूजा करते थे, है ना। पहला प्रश्न क्या है आपका, अलवार संत किसकी पूजा करते थे? शिव की, लक्ष्मी की, विष्णु की या फिर कार्तिकेय की? तो इसका सही जवाब होगा विष्णु की पूजा करते थे। अलवार कहते किसको हैं? विष्णु के अनुयायियों को, विष्णु के भक्तों को। प्रश्न नंबर 2 पे चलेंगे। 2 में कहता है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? ऑप्शन दिया हुआ है चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन का, चिश्ती। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलेंगे। 3 में कहता है रामानंद के शिष्य कौन थे, है ना। यहाँ सवाल क्या पूछा गया, रामानंद के शिष्य कौन थे? ऑप्शन में दिया है रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 4 पे चलें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिसे हम गरीब नवाज के नाम से भी जानते हैं, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है क में दिल्ली, ख आगरा, ग जयपुर और घ अजमेर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, अजमेर में। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 पे चलेंगे। 5 में लिखा हुआ है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है क में अमृतसर, ख चंडीगढ़, ग तलवंडी, जिसे हम ननकाना साहिब के नाम से भी जानते हैं, और घ लाहौर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, तलवंडी या फिर ननकाना साहिब। प्रश्न नंबर 6 पे चलेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं क में गुरु ग्रंथ साहिब, बीजक, ग में दिया यहाँ पे गीत गोविंद और घ में दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, बीजक में कबीर के उपदेशों का संग्रह है। प्रश्न नंबर 7 पे चलेंगे। कहता है कबीर अरबी भाषा का शब्द है। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है संत, सिद्ध पुरुष, महान या फिर मसीहा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, महान। कबीर का अर्थ होता है महान। प्रश्न नंबर 8 में चलेंगे। कहता है कबीर शिष्य थे, किसके शिष्य थे? ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पर रामानुज के, नानक के, रामानंद के या शंकराचार्य के। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, रामानंद के। प्रश्न नंबर 9 में यहाँ लिखा हुआ है कि प्रथम अलवार महिला संत कौन थी? ऑप्शन दिया हुआ है 4 यहाँ पे। क में दिया है मीरा, ख में अंडाल, ग में कराइकल और घ में सबरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, अंडाल। चलिए अगला प्रश्न नंबर 10 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? और 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। क में दिया हुआ है निजामुद्दीन औलिया, ख में दिया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ग में दिया है बाबा फरीद और घ में दिया है नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ख, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 11 में कहता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान आया? यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं क में मोहम्मद बिन तुगलक, ग में दिया हुआ है बलबन, ख में बलबन, ग में दिया है अलाउद्दीन खिलजी और घ में दिया हुआ है अकबर। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर क, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए ये तो यहाँ पूछा गया कि अजमेर स्थित जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उस पर सर्वप्रथम आने वाला सुल्तान कौन सा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन अगर पूछे सबसे अधिक बार आने वाला कौन सा सुल्तान था, तो उसका सही जवाब होगा अकबर। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लगभग 17 बार जो है सो अकबर इस दरगाह पर जो है सो दर्शन करने के लिए गए थे। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। कहता है प्रथम नैनार महिला संत कौन थी? प्रथम नैनार महिला संत कौन थी? तो ऑप्शन दिया हुआ है मीरा, ख में दिया है अंडाल, ग में
कराईकल और घ में सबरी। तो यहाँ नैनार पूछा जा रहा है, तो नैनार महिला संत कौन थी? ऑप्शन इसका ग होगा सही जवाब, कराईकल। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 पे चलेंगे। 13 में कहता है वीर शैव संप्रदाय, जिसे हम लिंगायत भी कहते हैं, लिंगायत संप्रदाय, तो इस संप्रदाय के लिए आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन के जनक कौन थे? यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है कबीर, गुरु नानक, बाशवन्ना और कराईकल। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ग, बाशवन्ना। प्रश्न नंबर 14 पे चलेंगे। 14 में कहता है मीराबाई किस वंश की थी? ऑप्शन दिया हुआ है सिसोदिया वंश, चौहान वंश, राठौर वंश या फिर कछवाहा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क, सिसोदिया वंश की। प्रश्न नंबर 15 पे लिखा हुआ है, क्या कहता है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय किसे जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। क में कहता है रामानंद, ख में कहता है कबीर, ग में है गुरु नानक और घ में दिया वल्लभाचार्य। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन क, रामानंद को श्रेय जाता है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में। हालांकि 6वीं शताब्दी से पूर्व भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से ही हुई है, दक्षिण भारत के तमिलनाडु से शुरू हुई। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 पे चलेंगे। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, 15 नंबर भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो बंगाल के प्रसिद्ध संत में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर या दादू। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन का, चैतन्य महाप्रभु। प्रश्न नंबर 17 में लिखा है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में कबीर का उपदेश संग्रहित है, ऑप्शन का इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 18 में कहता है कि मीरा विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? ऑप्शन दिया मीरा, अंडाल, कराईकल या इनमें से सभी। देखिए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके पास 4 ऑप्शन में, मीरा, अंडाल या फिर कराईकल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, अंडाल। ठीक है, अंडाल जो अलवार महिला संत थी, प्रथम अलवार महिला संत थी, वो इस विष्णु को अपना पति मानकर उसकी आराधना करती थी। प्रश्न नंबर 19 पे चलेंगे। कहता है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन सिंह, गुरु तेग बहादुर या गुरु नानक। तो इसका सही जवाब होगा सिखों के जो 10वें गुरु थे या अंतिम गुरु कह लो, तो वो थे आपके गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन नंबर का इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 20 पे चलेंगे। 20 में कहता है, यहाँ पर क्या कहता है 20 में ध्यान दीजिएगा। कहता है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? ऑप्शन दिया है दिल्ली, अजमेर, पंजाब या फिर बंगाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन का, दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 21 पे चलेंगे। तो 21 पे क्या कहता है मीरा किसकी भक्त थी? तो लिखेंगे मीरा किसकी भक्त थी? राम की, कृष्ण की, नानक की, विष्णु की। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ख, कृष्ण की भक्त थी। प्रश्न नंबर 22 पे चलेंगे। 22 में कहता है नैनार संत किसकी पूजा करते थे? शिव की, लक्ष्मी की, विष्णु की या कार्तिकेय की। तो मैंने पहले बताया था कि अलवार कहते हैं विष्णु भक्त को और नैनार कहते हैं शिव भक्त को। तो नैनार संत किसकी पूजा करेंगे? शिव की ऑफकोर्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन का। प्रश्न नंबर 23 कहता है गुरु नानक ने किस धर्म की स्थापना की? ऑप्शन दिए हुए हैं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर सिख धर्म। तो सही जवाब होगा ऑप्शन घ, सिख धर्म। प्रश्न नंबर 24 कहता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? ऑप्शन दिए हैं गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन देव, फिर ग में दिया गुरु तेग बहादुर और घ दिया हुआ गुरु नानक जी। तो खालसा पंथ की स्थापना करने वाले जो हैं वो हैं इस गुरु गोविंद सिंह, यानी कि क इसका सही जवाब होगा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 25 पे चलेंगे हम लोग। कहता है गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? ऑप्शन दिया है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों सिख धर्म का। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 की ओर चलेंगे। कहता है निम्न में से कौन निर्गुण भक्त है? ऑप्शन दिए हैं मीरा, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु या तुकाराम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, गुरु नानक। इसके जगह पर कबीर भी हो सकता है, यानी कबीर और गुरु नानक दोनों के दोनों जो थे वो निर्गुण भक्त थे। बाकी मीरा, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम ये सब सगुण भक्त थे। प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़े। कहता है महाराष्ट्र के प्रमुख संत हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कई बार। ऑप्शन में दिया हुआ है तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, इनमें से सभी। 28वां प्रश्न कहता है वीर शैव संप्रदाय या फिर लिंगायत संप्रदाय आंदोलन की शुरुआत हुई कहाँ पर हुई? ऑप्शन दिया हुआ है तमिलनाडु में, ख दिया हुआ है महाराष्ट्र, ग कर्नाटक और घ
केरल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, कर्नाटक में वीरशैव संप्रदाय या लिंगायत संप्रदाय का क्या हुआ, आंदोलन शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 29 कहता है जजिया किससे लिया जाता था, व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, या सैनिकों से, या जिम्मियों से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, जिम्मियों से। जजिया जिम्मियों से लिया जाता था। जजिया है क्या, तो जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था। ठीक है, ध्यान रखिए, जजिया क्या था, एक प्रकार का धार्मिक कर था जो जिम्मियों से लिया था। जिम्मी किसे कहते हैं यहाँ पे, गैर मुस्लिम को। ठीक है, जो गैर मुस्लिम है, मुस्लिम छोड़कर जो अन्य है वो सब क्या है, जजिया जिम्मी कहलाते थे। प्रश्न नंबर 30 कहता है मीरा के गुरु थे, कौन थे, ऑप्शन दिया है रैदास, कबीर, गुरु नानक और इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने देखा इस वीडियो में 30 क्वेश्चन जो भी आए हैं वो मैंने आपको बता दिया, सब सॉल्यूशन भी बता दिया। आप बस इन 30 का 30 प्रश्न को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से छूटने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं ताकि जल्द से जल्द उन बच्चों के पास भी कंटेंट पहुंच जाए जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है या जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं कहीं जा कर के। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए।